तो आज हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जहां मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी स्टॉक के टिकट साइज और उसके वैल्यूएशन में क्या अंतर होता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यदि कोई शेयर 5,000 का है तो वो महंगा है, कोई शेयर यदि 100 रुपये का है या 10 रुपये का है तो वो सस्ता है। तो इस चीज़ को आप कुछ इस तरीके से समझिए। हमारे सामने यहाँ 3 एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं। ये कोल्ड ड्रिंक की एक बड़ी बॉटल है, एक ये छोटी बॉटल है। अब ये छोटी बॉटल मुझे 20 रुपये में मिलती है जो 500 ml की है, और ये बड़ी बॉटल मुझे 60 रुपीज़ में मिलती है जो कि 2.25 लीटर की है। नाउ अब यदि मैं इसी कोल्ड ड्रिंक को 100 ml के पैक बना के सेल करना स्टार्ट कर दूं 10 रुपीज़ में, तो अब आप कैलकुलेशन लगा के देखिए कि इसमें तीनों ही कैटेगरी के अंदर में सबसे सस्ती कोल्ड ड्रिंक हमें कहाँ मिल रही है। देखने में ऐसा लगता है कि ये 60 रुपीज़ का कोल्ड ड्रिंक का पैक और 70 रुपीज़ का कोल्ड ड्रिंक का पैक महंगा है, बट एक्चुअली इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक की क्वांटिटी भी तो देखिए। बस यही सेम चीज़ शेयर्स के साथ होती है कि 5,000 रुपये की वैल्यू रखने वाला 5,000 रुपये के टिकट साइज का जो स्टॉक है, हो सकता है कि उसके अंदर आपको वैल्यू ज़्यादा मिल रही हो, कंपनी में पार्टनरशिप ओनरशिप ज़्यादा मिल रही हो, और ये देखने में ये सस्ता लग रहा है पैक, बट ये बहुत कॉस्टली है। तो पेनी स्टॉक के साथ भी कई बार इसी तरीके से होता है, हर बार नहीं। बेसिकली यदि आपको किसी भी कंपनी के वैल्यूएशन को पता करना है तो आप उसके मार्केट कैप को देखने की कोशिश करें। तो जब हमने आज शुरुआत की है कोल्ड ड्रिंक से, तो आज एक ऐसी कंपनी से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं कि जब भी आप किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें किसी एक सिंगल स्टॉक्स में, तो आप किन क्वालिटीज़ को देखें जब आप उस स्टॉक में अपने बड़े चंक को लगाने की कोशिश करें। देखिए, मेरे इस चैनल का पर्पस है आपको सिखाना, ना कि आपको रोज़ एक नया स्टॉक ला के देना, क्योंकि 90% टाइम लर्निंग पे फोकस करना होता है और सिर्फ 10% टाइम्स बाइंग और सेलिंग करनी होती है स्टॉक्स की। लेकिन मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स गलती कहाँ करते हैं, वो 90% टाइम स्टॉक्स को खरीदने और बेचने की बातें करते हैं और 10% टाइम वो अपना कहाँ लगाते हैं, लर्निंग्स के ऊपर। तो जो आप सबने मुझे प्यार दिखाया है, इसलिए मैं ये सच्चाई आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अपना 90% टाइम्स अपनी लर्निंग्स के ऊपर लगाइए। डेफिनेटली आपको बहुत सारे मल्टी बैगर्स मिलेंगे और आप खुद उन्हें फाइंड आउट जब तक नहीं कर लेंगे तब तक आप बड़ा इन्वेस्टमेंट मेरे या किसी और के कहने पे बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स योर हार्ड अर्न मनी। चलिए, तो हम 10 बातें आज ऐसी सीखते हैं वरुण बेवरेजेस के बारे में जिसे हम कभी और भी अप्लाई कर सकते हैं अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो अगर मैं वरुण को ध्यान से देखूं और इसके चार्ट को देखता हूं, तो 6 साल से ये कंटिन्यूअसली स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है और उसने मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो बड़े इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में देख रहे हैं? तो इसमें से फर्स्ट क्वालिटी है, इस कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्ट मार्केट में सेल किया जाता है उसका टिकट साइज। टिकट साइज इट मीन्स व्हाट, जो प्रोडक्ट है एक 20 रुपए का प्रोडक्ट है। अब इससे होता क्या है, यदि एक 20 रुपए का प्रोडक्ट है तो ऐसे प्रोडक्ट की सेल पे रिसेशन का कोई फर्क नहीं आता है, क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि मार्केट क्रैश हो जाता है, बहुत बड़ी तरीके से कोलैप्स आ जाता है, रिसेशन आ जाता है 2-3 सालों के लिए। तो इस स्टॉक की सबसे पहली खासियत ये है कि इस टाइप का स्टॉक रिसेशन प्रूफ है। क्यों? क्योंकि रिसेशन का मीनिंग क्या होता है, जब लोग पैसा खर्च करने से घबराने लगते हैं। लाइक अगर मैं एक 10 लाख रुपए की 15 लाख रुपए की कार खरीदने जा रहा हूँ, तो मुझे डर होगा कि यार मेरी जॉब सिक्योर है या नहीं है। बट अगर मेरी जॉब सिक्योर नहीं है और यदि मार्केट में रिसेशन आ रखा है, तो क्या मैं कोल्ड ड्रिंक पीना बंद कर देने वाला हूँ? ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि तो द फर्स्ट पॉइंट इज, वरुण एक ऐसे प्रोडक्ट को सेल करता है जिसका टिकट साइज बहुत छोटा है, और ये टिकट साइज छोटे होने से ये स्टॉक एक रिसेशन प्रूफ स्टॉक बन जाता है। नाउ अगर हम बात करें इसके सेकंड प्रोस की, तो इस स्टॉक के पास में है ब्रांड नेम। देखिए, वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो इस पूरी इंडस्ट्री को, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री को अगर आप ध्यान से देखें, तो ये पूरी इंडस्ट्री ही डेथ वैली बन रखी है। डेथ वैली का मीनिंग क्या होता है, ग्रेवयार्ड का मीनिंग क्या होता है, कि एक ऐसा सेक्टर जहां पर किसी और की एंट्री ही नहीं है। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री को जानते हो कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री की, तो कहीं ना कहीं एक काफी कंपनियां थी जो कोल्ड ड्रिंक सेक्टर में थी, बट पेप्सी और कोक ने सारी कंपनियों को एक्वायर कर लिया और आज पूरे वर्ल्ड वाइड, ध्यान से समझिएगा आप, वर्ल्ड वाइड से 2 ही कंपनियां ओनरशिप रखती है बड़े लेवल पर। फर्स्ट इज कोक, सेकंड इज पेप्सी। तो वर्ल्ड वाइड इतने बड़े ब्रांड नेम को क्रिएट करना, दैट इज वेरी टफ। ये इतना आसान नहीं होता है कि आप वर्ल्ड वाइड किसी भी ब्रांड नेम को
क्रिएट कर पाएँ। लाइक अगर आप ब्रांड नेम की इम्पोर्टेंसी को समझना चाहें तो आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आप एप्पल को देखेंगे तो एप्पल किसी भी मूवी में विलन्स को अपने फ़ोन्स को यूज़ करने की परमिशन नहीं देते हैं। मतलब सिर्फ उनका फ़ोन मूवीज़ में भी हीरो ही यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रांड नेम से होता क्या है और इशू क्या है, ब्रांड नेम एक प्रकार का मोट है। कैसे? क्योंकि ब्रांड नेम को बिल्ड करने में इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। आप एक दिन में, एक साल में, आप 10 साल में ब्रांड नेम क्रिएट नहीं कर सकते। इट टेक्स डिकेड्स और समटाइम सेंचुरीज। मतलब 100 साल लग गए उस नाम को बनाने के लिए, उस फेथ को जनरेट करने के लिए। सो बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी होती है कि ओके यार, मैं एक ब्रांड को यूज़ कर रहा हूँ। तो सेकेंड क्वालिटी क्या है वरुण के पास में, कि वो एक ब्रांड नेम के साथ में अपने प्रोडक्ट को सेल करता है। थर्ड क्वालिटी की अगर मैं बात कर लूँ, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं है, यहाँ पर मार्केट वाइज भी डाइवर्सिफिकेशन है कि वरुण का जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ एक ही मार्केट पे डिपेंडेंसी नहीं रखता है, कि सिर्फ इंडिया में डिपेंडेंसी रखता है या सिर्फ अफ्रीका पे डिपेंडेंसी रखता है। नहीं, इससे होता क्या है कि यदि इंडियन वेदर, जैसे अभी आप समझ जानते ही हैं कि समर ख़त्म हो गया है और विंटर स्टार्ट होने वाला है, तो विंटर जैसे ही स्टार्ट होगा तो इंडिया से आने वाली सेल में कहीं ना कहीं कमी आएगी। नाउ तो उस समय पे हो सकता है कि वरुण कुछ ऐसी कंट्रीज से अपनी सेल लेके आ जाए जहाँ भी अभी वेदर थोड़ा सा हॉट हो, और काफ़ी हॉट भी हो सकता है। जैसे साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ हो गई, अदर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर वेदर, जब हमारे यहाँ ठंड पड़ती है तब उन देशों पे गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती है। तो एक मार्केट पे निर्भर ना रहना, किसी एक देश पे निर्भरता ना रखना भी एक साइक्लिकल बिजनेस को एक नॉन साइक्लिकल बिजनेस में कन्वर्ट कर देता है। कोई भी एक बड़ा इन्वेस्टर क्या चाहता है? नॉन साइक्लिकल बिजनेस, मतलब जिसमें ग्रोथ कंसिस्टेंट आती रहे। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन बिकॉज मार्केट्स, अब आप इस बात को बहुत छोटे से एग्जांपल से समझ लीजिए कि अब कंपनी कुछ भी चाहती हो, वो कितना भी प्रमोशन कर दे, लेकिन यदि आपका यहाँ टेम्परेचर हो रखा है 10 डिग्री सेल्सियस, सो आर यू गोइंग टू हैव अ कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम? नहीं ना। सो दिस इज समथिंग कि कहीं कहीं एक्सपेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ अगर हम बात करें इसके फोर्थ क्वालिटी की, तो फोर्थ वरुण की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वीसी कूलर की रीच। वरुण की जो मेन सेल्स आ रही है वो आ रही है ग्रामीण इलाके से, क्योंकि इंडिया जैसे अधिकतर देशों के अंदर में कोल्ड ड्रिंक एक ऐसा प्रोडक्ट है कि यहाँ पे कंजप्शन का कोई इशू नहीं है। दे आर रेडी टू हैव, everybody wants to drink something, either right or either wrong, it is not a my subject, but everybody wants to drink something. Why? Because our body needs water and energy. So sugar provides us, or a hit of caffeine provides us a thrill, कि जैसे ही हम कैफीन को कंज्यूम करते हैं हमारे बॉडी के अंदर में एनर्जी दोबारा से आ जाती है। सो वीसी कूलर की रीच इन द सेंस कि मोर शॉप्स एक्विजिशंस, कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास में शॉप्स के अंदर में मेरे पास में रीच है। सो दैट इज़ फोर्थ क्वालिटी, कि एक बार मैंने अपना वीसी कूलर जहाँ दे दिया जिस व्यक्ति को, उसको मेरे प्रोडक्ट रखने ही पड़ेंगे। एंड देन न्यू प्रोडक्ट जब भी मुझे लॉन्च करना होगा तब मैं क्या करूँगा, अपने 10 प्रोडक्ट के साथ में 11वां प्रोडक्ट भी उसे थोड़ी सी मात्रा में दे दूंगा, वो मना नहीं कर सकता। अब यही सेम यदि आप स्नैक सेक्टर को देख लें तो हल्दीराम और कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं कंपनी से जिनके प्रोडक्ट बिकते हैं। तो यदि कोई भी नया व्यक्ति, कोई भी नई कंपनी अपना चिप्स के प्रोडक्ट शॉपकीपर को देने की कोशिश करता है तो शॉपकीपर क्लियरली मना कर देता है कि भाई जो बिक रहा है मैं वही बेचूंगा, कि मैं अपने जगह इतना ज़्यादा परेशान क्यों हूँ जब ऑलरेडी वो बिक रहा है हल्दीराम का प्रोडक्ट, तो मैं एक नया प्रोडक्ट रखने की कोशिश क्यों करूँ। वही सेम कोल्ड ड्रिंक सेक्टर के अंदर भी होता है। तो यदि मेरी सप्लाई प्रॉपर है तो किसी भी नए व्यक्ति की एंट्री लेना दैट इज़ टफ। नाउ यहाँ एक बात और समझने जैसी ये है कि यदि कोई रीजनल प्लेयर, कुछ लोग लोकल तरीके से भी मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कोल्ड ड्रिंक की, लोकल मैन्युफैक्चरर यदि बढ़ना चाहता है या मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है तो उसे सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब आप बात करते हैं सिक्लिकलिटी की, तो वो 3 महीने 4 महीने तो उसका बिजनेस रन हो जाता है, बट नेक्स्ट 8 मंथ्स वो सेल नहीं ला सकता, वो अपनी टॉप लाइन को ग्रो नहीं कर सकता। इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसे पैन इंडिया में अपने प्लांट्स लगाने होंगे या तो पैन इंडिया में सप्लाई क्रिएट करनी होगी, जो कि कोल्ड ड्रिंक एक बल्कि प्रोडक्ट है, मतलब एक वाटरी प्रोडक्ट है।
तो उसे पैन इंडिया में सप्लाई करना दैट इज समथिंग टफ टास्क। तो उसका एक ही सोल्यूशन होता है कि आप पैन इंडिया पे प्लांट्स लगा दें। तो 5th नंबर की जो क्वालिटी है वरुण में वो क्या है, पैन इंडिया पेनिट्रेशन। मतलब मैंने वर्ल्ड वाइड जहाँ भी 10 देशों में मेरा काम चल रहा है, इवन दो इतने बड़े कंट्री इंडिया के अंदर में, मैंने हर स्टेट में अपने जाके 1 से 2 प्लांट लगा दिए। उससे होता क्या है, जैसे ही मैंने जाके अपने 1 से 2 प्लांट हर स्टेट में लगा दिए तो मुझे उस स्टेट में सप्लाई का इशू नहीं है। और कोई दूसरा कॉम्पिटिटर यदि उस स्पेस पे खड़ा होना भी चाहता है तो उसे उतने बड़े लेवल पे प्लांट का कंस्ट्रक्शन करने के लिए, चाहे वो बल्क मनी के साथ ही क्यों ना आ जाए। जैसे अभी कुछ समय पहले रिलायंस ने कैंपा कोला लॉन्च किया था, बट वो बीट नहीं कर सकता। भले ही वो प्राइसेस उसके कम कर दे, अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस कम करने की कोशिश करे, कॉम्पीट करने की कोशिश करे, वो सप्लाई मेंटेन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में प्लांट्स को लगाने के लिए भी एयर्स एंड एयर्स लग जाएंगे। मतलब 3 to 4 ईयर आपको लग सकते हैं कि हाँ मैं भाई पूरे कंट्री में मेरे प्लांट्स लग चुके हैं एंड नाउ आई एम एबल टू रन दैट ऑल प्लांट्स। ऐसा ही सेम ट्रिक पैन इंडिया के अंदर में एक APL अपोलो कंपनी है जिसने सेम इसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया है, और वो भी एक मल्टीबैगर स्टॉक है। अगर आप चाहे तो आप उसे देख सकते हैं। नाउ 7th जो पॉइंट है वरुण के अंदर में वो ये है कि इन्होंने एक वाइट पॉट ढूंढा जहाँ पे ज़रूरत थी और अभी तक किसी का ध्यान नहीं था, दैट इज़ एनर्जी ड्रिंक मार्केट। अगर आप देखेंगे तो रेड बुल और मॉन्स्टर ऐसे 2-3 ही कंपनियां थी जो वर्ल्ड वाइड इस मार्केट को ओन कर रही थी। लेकिन दोनों प्रोडक्ट के साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि इनके जो टिकट साइज थे दैट इज वेरी कॉस्टली। कि रेड बुल 120 रुपये में बिका करती थी और मॉन्स्टर भी लाइक 90 रुपीज़ के अराउंड सेल हुआ करता था। तो वरुण के मैनेजमेंट ने उस अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट किया, एक वाइट स्पॉट को पकड़ा और उस पर प्ले किया कि ओके हम आपको सिर्फ 20 रुपीज़ में एनर्जी ड्रिंक प्रोवाइड कर रहे हैं। अब व्हाट इज़ एनर्जी ड्रिंक? एनर्जी ड्रिंक इज़ अ जस्ट रिप्लेसमेंट, मॉडर्न रिप्लेसमेंट ऑफ चाय, टी और कॉफ़ी। मतलब अगर आपको समझना है कि कई बार मेरे पास क्वेश्चन आता है कि सर स्ट्रिंग और कितना बढ़ेगा, तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि चाय और कॉफ़ी का मार्केट कितना बड़ा है। मुझे लगता है कि इंडिया के हर गली में एक टी स्टॉल तो लगभग होता ही है। तो और हम अपने दिन की शुरुआत टी से करते हो, दिन का अंत भी कुछ लोग तो टी से ही कर देते हैं। सो इसका मार्केट अनलिमिटेड है। सिर्फ ये एक मॉडर्न वर्जन है किस चीज़ का? दैट इज़ टी और कॉफ़ी का। नाउ 8th क्वालिटी की बात करूँ वरुण की, तो एक ग्रोथ लैक अभी भी वरुण के अंदर में बाकी है, दैट इज़ प्रीमियमाइजेशन। प्रीमियमाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि जहां आप अपने प्रोडक्ट को महंगा कर देते। देखिए ऐसा नहीं होने वाला कि जो आज ये 20 रुपीज़ का कैन आज मार्केट में बिक रहा है वो 20 रुपीज़ का ही सेल होता रहेगा। कभी तो इसका प्राइस 25 रुपीज़ होने वाला है, आज नहीं, आज से 2 साल के बाद में। और जैसे ही ये 20 रुपीज़ का जो केन है वो 25 रुपीज़ का होना, सेल होना स्टार्ट होगा, दैट इज़ टॉप लाइन में एकदम से सडनली जंप आएगा। इन द सेंस कि कहीं ना कहीं अभी बहुत सारे ग्रोथ लैग वरुण के अंदर में बाकी है। इसका मीनिंग क्या है कि जब आप कोई कंपनी को ले रहे हैं तो आप ये देखिए कि फ्यूचर में इसमें कैसे कैसे ग्रोथ और ज़्यादा आ सकती है, कि यदि हो सकता है आज आप उसे थोड़े कॉस्टली प्राइसेस पे भी ले और ग्रोथ आती रही कंसिस्टेंटली तो आपका स्टॉक प्राइस डेफिनेटली बढ़ता रहेगा। देखिए बिजनेस के अंदर में एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जहाँ पर ये 9th क्वालिटी है वरुण की, कि ये शुगर फ्री ड्रिंक के नाम से कुछ लोग अभी हेल्थ कॉन्शियस होने की बात कर रहे हैं कि हम हेल्थ कॉन्शियस हैं। नाउ तो जब आप शुगर फ्री ड्रिंक की बात करते हैं तो ध्यान से समझिएगा कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर में मेन जो चीज़ होती है दैट इज शुगर। मतलब सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी होती है? शुगर की होती है। अब जब आप कोल्ड ड्रिंक को शुगर को हटा देते हैं तो बेसिकली आपकी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो कम हो जाती, ना कि बढ़ती है। लेकिन लोगों का माइंडसेट कुछ इस तरीके का है कि शुगर फ्री है तो महंगी होगी, तो लोग उसे और महंगे दामों पे खरीदने को तैयार हो जाते हैं। तो यदि फ्यूचर में ऐसा होता है कि कोल्ड ड्रिंक लोग शुगर फ्री यूज़ करना चालू करते हैं, हेल्थ कॉन्शियस जो कि लोग हो रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस होना स्टार्ट हो जाए, तो वरुण या कोको कोला के प्रॉफिट्स में और ग्रोथ आने की संभावना ज़्यादा है, ना कि ग्रोथ। मतलब ये थोड़ा सा मुझे भी ट्रिकी सा लगता है कि हाउ बिजनेस वर्क्स। नाउ अब हम बात करते हैं मेन बिजनेस की। ये हमारा 10th और लास्ट पॉइंट है। मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में बिजनेस अपने
रियल पोटेंशियल को कभी नहीं बताते हैं। मतलब कोई भी कंपनी आपको रियली ये नहीं बताएगी कि उसका प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है। दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टू फाइंड। तो वरुण बेसिकली कोल्ड ड्रिंक नहीं बेच रहा है। व्हाट इज़, ये जो आप केन देख रहे हैं, इस केन की मैन्युफैक्चरिंग खुद वरुण ही करता है। ये जो आप कैप देख रहे हैं, इस कैप की मैन्युफैक्चरिंग भी वरुण ही करता है। और इस केन को रखने के लिए जो कैरेट्स होता है, उस कैरेट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी वरुण ही करता है। नाउ यदि मेरे पास में 4 सप्लायर्स आते और मैं उनसे अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट करवाता, तो वो भी अपने प्रॉफिट मार्जिन कमाते। तो मैंने क्या किया, मैंने उन प्रॉफिट मार्जिन्स को भी अपने पास ही रखने के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर दिया। मतलब बेसिकली मेरा जो मेन प्रॉफिट आ रहा है वो इस कोल्ड ड्रिंक से नहीं आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। इस कोल्ड ड्रिंक से नहीं आ रहा है, इस कोल्ड ड्रिंक से तो इस कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ इस खाली बॉटल से भी आ रहा है। और जो मुझे कॉस्ट लग रही है उससे आ रहा है। मैंने अपने ट्रांसपोर्ट, इस कोल्ड ड्रिंक के ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि एक हैवी प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मैंने खुद ने ट्रक्स को परचेज कर लिया। तो उससे भी मुझे क्या जनरेट हो पा रहा है, मुझे उससे जो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो भी मार्जिन है वो भी मैं अपनी ही कंपनी में ला पा रहा हूँ। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे वरुण की क्वालिटी को, तो बेसिकली कहने के लिए शायद वरुण कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, बट कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ वरुण बहुत सारे काम कर रहा है, तभी वो 27-26% के मार्जिन ला पा रहा है। दिस लास्ट पॉइंट इज अ वेरी मस्ट पॉइंट, क्योंकि आप अभी तक लास्ट तक मेरे वीडियो को देखते आ रहे हैं यदि, तो दैट वुड बी माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको एक इंसाइट दूं। तो इंसाइट क्या है, लोग सोचते हैं कि वरुण कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, वरुण साथ में बहुत कुछ कर रहा है और उसी की वजह से ये मार्जिन सस्टेन हो पा रहे हैं। अब वरुण की इस 10 क्वालिटीज़ को सुनने के बाद में आप इसे यूज़ कहाँ करेंगे? देखिए, जब भी आप फ्यूचर में कोई ऐसी कंपनी पाए जिसमें आपको ये 10 क्वालिटीज़ मिले, 10 में से 5 क्वालिटीज़ भी मिले, तो आप ज़रूर उस कंपनी को और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में क्वेरी भी डाल सकते हैं, वी वुड डिस्कस। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ और हम वन बाय वन उन स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन आप मेरी बात को लास्ट टाइम एक बार और समझ लीजिए, 90% टाइम आप सीखने पे ध्यान दीजिए और सिर्फ 10% टाइम्स आप बाइंग और सेलिंग पे ध्यान दीजिए। डेफिनेटली वी वुड मेक अ बिग मनी। थैंक यू वेरी मच।